वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर यहाँ पर आप इनकम टैक्स ऑनलाइन रिटर्न कैसे फिल करेंगे उसके लिए गूगल पर आप जब लिखेंगे ई फिलिंग तो यहाँ से आप वेबसाइट से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको अपना यूज़र टाइप सिलेक्ट करना है। यूज़र टाइप में आपको रखना है इंडिविजुअल। जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो आपको अपनी सारी रिक्वायर्ड डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। लाइक आपको अपना पैन नंबर भरना है, आपको अपना सर नेम, मिडल नेम, फर्स्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ आपको DD, MM, YY फॉर्मेट में फिल करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस आप नागरिक भारत के हैं या नॉन रेजिडेंट है, वो सभी चीज़ें सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू प्रेस करना है। देन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और भी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी, जैसे आपको अपनी ID के लिए अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि उसकी लेंथ में न्यूमेरिक वैल्यू, अल्फ़ाबेट, स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी चीज़ें आपको डालना होगा। कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद आप अपने प्राइमरी क्वेश्चंस को सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने पासवर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए अपने यहाँ पर सीक्रेट आंसर्स को सेट कर सकते हैं। तो दो तरीके से आपको पूछा जाएगा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सीक्रेट क्वेश्चंस। इनमें से आप कोई भी अपने क्वेश्चंस के आंसर जो आपको लगता है सिलेक्ट कीजिए और उसके आंसर्स को यहाँ पर सेट कर दीजिए। तो ये आपसे जब पूछा जाएगा, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या आप लॉगिन करने में कोई दिक्कत आती है तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है इसके आंसर्स के साथ। प्राइमरी मोबाइल नंबर आपको डालना है, अपना मेन मोबाइल नंबर जिस पे आपका OTP आएगा वैलिडेट करने के लिए। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका पर्सनल है या किसका है, वो सारी रिक्वायर्ड डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपके पास सेकेंडरी मोबाइल नंबर है वो आप फिल कर सकते हैं। प्राइमरी ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको जो मेल आएगा यहाँ पर आपको वो वैलिडेट करना होगा, वो आप अपना यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे। आप चाहें तो सेकेंडरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर अपना दूसरा आईडी डाल सकते हैं। ये ईमेल आईडी किससे बिलोंग करता है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, आपकी कंट्री, आपका फ्लैट, डोर, बिल्डिंग, वो सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। फ्लैट नंबर, रोड, स्ट्रीट नंबर विद पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है और ये एज पर आपके आधार कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। एरिया, लोकेलिटी भी आपको दिया जाएगा जब आप अपना कंट्री के बाद पिन कोड डालेंगे। यहाँ से आपको अपना वैलिड एरिया लोकेलिटी देना है। उसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस लगता है नियर बाय वो आपको ड्रॉप डाउन में दिखाई देंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन कंटिन्यू करते हुए आपको आपके मेल पर और आपके मोबाइल पर यहाँ पर एक वैलिडेट के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। सक्सेसफुली रजिस्टर्ड के बाद आपको मैसेज दिखाई देगा स्क्रीन पर और आपकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर पर भी मैसेज डिस्प्ले होगा। क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। आप दोबारा से जब आप लॉगिन करेंगे अपने वैलिड आईडी यानी कि पैन कार्ड नंबर के साथ और पासवर्ड के साथ, उसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिखेगा। देन आपको करना है लॉगिन बटन पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन है, तो आप अपने आधार नंबर को अपने पैन कार्ड के साथ लिंक कराने के लिए यहाँ से सीधे लिंक कर सकते हैं या इसको बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप अपनी माई अकाउंट से डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न फिल करना चाहते हैं ई फाइल से इनकम टैक्स रिटर्न पे, आपको यहाँ से अपनी डिटेल्स फिल करनी है। किस असेसमेंट ईयर के लिए आप कर रहे हैं, 18-19 जो कि पुराना फाइनेंशियल ईयर है, और इसमें आप अब अपनी जो ITR है वो फिल नहीं कर सकते, सिर्फ आप XML यहाँ पर चेक कर सकते हो सबमिशन मोड के थ्रू। बाकी अगर आप ओरिजिनली अपना पिछले साल का ITR फाइल करना चाहते हैं तो 2019-20 असेसमेंट ईयर लेते हुए ओरिजिनल या रिवाइज ITR कैसे फिल कर रहे हैं वो डिटेल डालनी है। सभी डिटेल लेने के बाद आप सबमिशन मोड लेंगे। आप सबमिशन ऑनलाइन कर रहे हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए आप आगे की फर्दर प्रोसेसिंग को चालू करेंगे। तो यहाँ से सारे डिटेल्स के लिए आपको आई एग्री टू चेक ऑल डेटा के लिए आपको अपना अप्लाई करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए आपको ये कुछ टैब्स ऊपर की तरफ दिखाई देंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ से कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम टैक्स में
टैक्स डिटेल डाल सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में वही सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हमने आईडी बनाते हुए फिल करी थी। फिल सारे के सारे हमें अंडर सेक्शंस के अकॉर्डिंग डालने हैं। ग्रोस सैलरी हमें डालनी है। अगर हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स या सारी डिटेल्स कुछ मेंशन है वो सब हमें डालना है। फिलहाल हमने यहाँ पर ग्रोस सैलरी डाल दी, यहाँ पर 3,40,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 2018-19 फाइनेंशियल ईयर का घटने के बाद 3 लाख रुपए हमारी इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी। अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है तो वो भी आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं कि आपका खुद का है या लेट आउट है। अगर नहीं है तो आप टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को वापस से यहाँ से ज़ीरो कर सकते हैं। आप ऊपर से सिलेक्ट करते हुए इसका अमाउंट यहाँ पर ज़ीरो डाल देंगे। तो ज़ीरो डालने के बाद आपको अपना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फिल करना है। लाइक आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है, सपोज हमने 400 रुपये डाल दिया तो ये सब हमारी बेसिक सैलरी के साथ जुड़ गया। तो हमारा 3,04,000 रुपये यहाँ पर दिख रहा है अमाउंट। डिडक्शन के लिए एटीसी में हमारा जो रिबेट मिलता है वो हम डाल देंगे 50,000 का। हमें यहाँ से एटीडी में हेल्थ इंश्योरेंस का कोई अमाउंट अगर गिवन है, अगर हमने खर्च करा है, वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे। तो 50-50 1 लाख रुपए हमारा यहाँ पर अभी डिडक्शन में चला गया है। कोई डोनेशन हमने दी है एटीजी में, कोई एटीजीजी रेंट पेड करा है, ये सारे के सारे सेक्शंस हमने प्रीवियसली वीडियोज़ में अच्छे से सीखे थे। एटीटीटी में हमने अगर यहाँ पर अमाउंट डाला 500 और ऊपर हमने 400 डिफाइन करा था तो मैक्सिमम डिडक्शन 400 रुपये ही हमें मिलेगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ से वापस से बदल देते हैं। एटीटीटी में डिडक्शन ले लेते हैं 400 का, जितना हमारा इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में था। आप देखें नीचे फाइनली आपका सिर्फ लेट फीस यहाँ पर चार्ज हो रही है 1000 रुपीज़ की, क्योंकि इनकम 3 लाख से बिलो आ रही है सारी डिडक्शंस घटाने के बाद। तो ये फंडा है हमारा लेट फीस का, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एक्सेल यूटिलिटी में देखा था। अब हम यहाँ पर सैलरी थोड़ा बदल देते हैं, हम 34 लाख रुपए कर देते हैं। अब ये 3 लाख से अबव है। आप देखें लेट फीस भी अब बढ़ चुकी होगी, 10,000 रुपये का आप देखें लेट फीस आ रहा है, प्लस इंटरेस्ट भी यहाँ पर अलग अलग है, 234A, 234B, 234C, सारे के सारे बैलेंस जो हमारा टैक्स का बचता है प्लस इंटरेस्ट का प्लस हमारा लेट फीस का, तो हमारा यहाँ पर फाइनल टैक्स हमें दिख जाएगा। आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। आपको अपनी बैंक की रिक्वायर्ड डिटेल भरनी है, आपको अपना आईएफएससी कोड यहाँ पर डालना है। जैसे ही आईएफएससी कोड डालेंगे आपका नेम ऑफ बैंक ऑलरेडी अपीयर हो जाएगा। आपको अपना अकाउंट्स नंबर यहाँ पर फिल करना है जो वैलिड होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए हमने अकाउंट नंबर डाल दिया, और ये आप रिफंड इसमें चाहते हैं तो इसको टिक कर दीजिए। ये सभी चीज़ें हमने एक्सेल यूटिलिटी में एक एक चीज़ें करके देखी थी। आपको अपना प्लेस एंड आपका डिटेल्स यहाँ पर डालना है, सिलेक्ट करना है कि आप खुद से इसको रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आप ITR 1 फाइल करते हुए कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें डालने के बाद आपका जो टैक्स शो होगा वो आप चाहें तो डायरेक्टली ई पे टैक्स बटन पर क्लिक करते हुए फिल कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। तो ये है हमारा ITR 1 फाइल करने का ऑनलाइन डायरेक्ट तरीका। इसे हम दोनों तरीके से सीख चुके हैं। आप चाहें तो अपनी टैक्स डिटेल भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे एज पर फॉर्म 16 आपका कितना डिडक्शन हुआ है, या आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी पर कितना आपका चार्ज हुआ है पर्सनली जब आप ITR फाइल कर रहे हैं फॉर्म 16A। यहाँ पर आप सारी टैक्स की डिटेल भर सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G आपका क्या क्या है, क्वालिफाइंग लिमिट के अकॉर्डिंग या विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड आप ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में भी देख चुके हैं।